नमस्कार दोस्तों, आज के समय में क्या चल रहा है मार्केट में। हर कंपनी अपनी फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी निकाल रही है और अब तो 240 वॉट की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। खैर ये सारी बातें हो जाती है, लेकिन एग्जैक्टली मेन बात ये कि एक जमाने में जहां पे 5 वॉट की चार्जिंग आपको देखने को मिल रही थी, फिर 10 वॉट हुआ, 15 वॉट हुआ, 18 वॉट हुआ, अब यहाँ पे 240 वॉट की चार्जिंग का पागलपन चालू है। अब कहने का मतलब है कि ओप्पो वालों ने अपने फोन की टेक्नोलॉजी दिखा दी, 240 वॉट में चार्ज कर सकते हैं। लेकिन क्या इसको चार्ज करने के लिए मेरे को घर में सॉकेट बोर्ड दूसरा लगवाना पड़ेगा क्या? क्योंकि जब इतना ज्यादा करंट फ्लो होगा तो अंदर की तार वगैरह जल सकती है, वायरिंग वगैरह भी चेंज करवानी पड़ेगी घर की। खैर आखिर जमाना क्या चल रहा है, आखिर हर कंपनी फास्ट चार्जिंग के पीछे तब पागल क्यों है? मतलब पहले आपको 100 वॉट मतलब देखने सुनने को ही मिलता था, लेकिन कभी भी आपने किसी फोन के अंदर ये चीज नहीं देखी थी कि आप ऐसा फोन ले उसके बॉक्स के अंदर 120 वॉट का चार्जर ले। लेकिन अभी एक नॉर्मल सी चीज बन गई है। तो आखिर ऐसा है क्या इसके अंदर कि हर कंपनी इसके पीछे पागल हो रही है? और हाँ, क्या आपके फोन की बैटरी के ऊपर इसका कोई बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा या फिर कोई बुरी चीज है ये, इसके बारे में बात करने वाले। और अगर आप लोग को पसंद आ रहे तो क्या कर रहे हो यार, आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, करो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और दोस्तों शेयर भी कर सकते हो इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर इन सब की शुरुआत हुई कहां से थी। देखो, मोबाइल फोन के अंदर यहाँ पे आपको जब पहले फीचर फोन आते थे यार, उस जमाने में क्या होता था, फीचर फोन में क्या फीचर्स थे? कॉल लगा लो, एसएमएस लगा लो, ज्यादा से ज्यादा एफएम रेडियो पे गाने सुन लो, या मेमोरी कार्ड में 2-4 MP3 गाने रखे हुए वो सुन लो। यार वो भी अलग ही दिन हुआ करते थे कि बटन वाले मोबाइल में आप सारे काम कर लेते थे। और उसमें बात ये कि बैटरी भले छोटी होती थी लेकिन कई दिनों तक आपका साथ दे देती थी। आज जैसा नहीं रोज आना हम उसे चार्ज कर रहे हैं, ये सब चीजें नहीं होती थी उस जमाने में। और यही चीज देखा जाए तो धीरे धीरे जब आए एंड्रॉइड फोन्स मार्केट के अंदर, तो शुरुआत में यही करा उन्होंने। क्या किया, मोबाइल फोन के अंदर बैटरी होती थी छोटी और उसके अंदर डाल दिए इतने सारे फीचर। अब फिर क्या था, जब इतनी सी बैटरी इतने सारे फीचर है तो बैटरी ड्रेन होगी। और मतलब 10 साल पहले के एंड्रॉइड फोन्स उठाकर देख लो, क्या बैटरी लाइफ देखने को मिलती थी। मतलब मैंने अपना खुद का जो पहला एंड्रॉइड फोन लिया था ना, उसमें सिर्फ 2000 mAh की बैटरी थी। खैर सबको पता था कि एंड्रॉइड ज्यादा बैटरी खाता है और आईफोन जो है उसके अंदर बैटरी का साइज भले ही छोटा रहता है लेकिन बैटरी बैकअप ठीक ठाक निकाल देती है। और एंड्रॉइड में ये चीज प्रॉब्लम सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि यहाँ पे बड़ी बैटरी लगाई जाए। लेकिन बड़ी बैटरी के साथ बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी चार्जिंग की। आपने मान लो 5000 mAh की बैटरी 4000 mAh की लगा ली, लेकिन कई घंटों तक आपको फोन चार्ज करना पड़ेगा अगर मैं सिर्फ 5 वॉट या 2.5 वॉट से चार्ज कर रहा हूं तो। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया इसकी फास्ट चार्जिंग ने। अब शुरू में क्या था, 5 वॉट तो स्लो मानते थे, 10 वॉट से यहाँ पे क्विक चार्जिंग वगैरह की शुरुआत हुई थी। इसके बाद 15 वॉट हुई, 18 वॉट आई और 18 वॉट क्वालकॉम की क्विक चार्ज 2.0 में आपको देखने को मिल रही। तो उसे लगता था हाँ ये फास्ट चार्जिंग है, आपका फोन यहाँ पे जल्दी चार्ज हो जाएगा। कोई उस जमाने में फास्ट चार्जिंग को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेता था। लेकिन फास्ट चार्जिंग की जो कहानी थी वो यहाँ पे शुरू करी थी ओप्पो ने। 2014 में वो अपना फोन लेके आए थे जिसके अंदर वूक चार्जिंग थी। अब वूक का देखा जाए तो नामकरण आपको अलग अलग जगह देखने को मिला। जैसे कि बात करूं, रियलमी में डार्क चार्जिंग आई है 20 वॉट की, 3 Pro में याद है वो वाली। इसके साथ ही OnePlus वालों में डैश चार्जिंग आई थी ना OnePlus 3 के जमाने से। यार सब एक ही टेक्नोलॉजी के अलग अलग नाम थे। 20 वॉट की चार्जिंग थी, 5 वोल्ट 4 एम्पियर पे काम करती थी। अब बस बेनिफिट यहाँ पे था, भले 2 वॉट इन्होंने इंक्रीज करी थे, लेकिन चार्जिंग का मेथड ऐसा था कि यहाँ पे फोन आपका जल्दी चार्ज हो जाएगा, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, आपका फोन यहाँ पे गर्म भी नहीं होगा। और इस चीज के चलते चीज यहाँ पे मार्केट में पॉपुलर हो रही थी। और देखा तो इसके बाद हर कंपनी को लगा चलो हाँ ये भी एक अच्छी चीज है, लेकिन 18 वॉट की चार्जिंग ये भी कोई कम नहीं है, हम भी यहाँ बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बाकी कंपनी जैसे ओप्पो वाले वूक को प्रमोट कर रहे थे, OnePlus वाले डैश को प्रमोट कर रहे थे। लेकिन कहानी में एक सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है 2016 में। 2016 MWC के अंदर ओप्पो वाले अपनी सुपर वूक को शोकेस करते हैं, जिसके अंदर एक 2500 mAh की बैटरी को 50 वॉट की चार्जिंग का यूज करके सिर्फ 15 मिनट के अंदर चार्ज करते हैं। और ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी उस जमाने में कि लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि 15 मिनट में 2500 mAh की बैटरी कैसे चार्ज कर दी इन्होंने। और ये चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग थी। इवन उस जमाने में काफी सारी कंपनियों ने आके ओप्पो का डेमो देखा था, उनके एग्जीक्यूटिव ने आके, और उनको उस समय पता चल गया था ये कोई खतरनाक चीज बना दी ओप्पो वालों ने और इसका हमें कंपटीशन तो क्रिएट करना ही करना है। और उससे शुरुआत होती है लड़ाई फास्ट चार्जिंग की। और फिर क्या था, तकरीबन 2 से 3 सालों की कड़ी मेहनत के बाद हर कंपनी की एक ना एक फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी मेथड्स आपको देखने को मिले। जैसे बात करें वीवो वाले 44 वॉट 55 वॉट की चार्जिंग को लेके आए। यहाँ पे बात करें ओप्पो ने खुद 50 वॉट से उठ के 65 वॉट की चार्जिंग को अडॉप्ट किया आगे चल के, जो और ज्यादा एफिशिएंट बनी। इसी के साथ ही Xiaomi ने 100 वॉट की चार्जिंग टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया। iQOO कंपनी आगे, हर एक कंपनी ने 100 वॉट इतनी बड़ी चार्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलपमेंट शुरू हुई और अपने अपने टेस्ट निकालने लगे। और अब जाके इनके जो टेस्टिंग वाले डिवाइस
डिवाइसेस थे वो खत्म होके मास प्रोडक्शन के अंदर आए हैं और ये टेक्नोलॉजीज अब आपको देखने के मोबाइल फोन के अंदर। और देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले ओप्पो की या शाओमी की, किसी भी कंपनी की, उन्हें मालूम था कि यहाँ पे वो डायरेक्टली नॉर्मल तरीके से फोन की बैटरी को तरीके से चार्ज नहीं कर सकते, इसलिए अलग अलग टाइप की जुगाड़े बिठाई गई। जैसे एक जुगाड़ तो ये थी कि जितनी भी फास्ट चार्जिंग वाले फोन है जिनमें हाई स्पीड में फास्ट चार्जिंग होती है, वहां पर बाई सेल बैटरी का यूज किया जाता है, यानी कि एक बैटरी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उनको पैरेलली चार्ज किया जाता है। जैसे 4500 mAh की बैटरी कितने वन प्लस के फोन और रियलमी के फोन के अंदर देखी आप लोगों ने, उनके अंदर 2250 mAh की दो पैरेलल बैटरीज होती है और उनको पैरेलली चार्ज किया जाता है, इसलिए वो इतनी जल्दी चार्ज हो जाती है। और देखा जाए तो लगभग 2019 के बाद से जब 65 वॉट चार्जिंग धीरे धीरे पॉपुलर होने लगी, उसके बाद से मार्केट में अभी एक रेस सी लग गई है। मतलब कहने का मतलब है कि हर एक कंपनी ये दिखाना चाहती है कि हम एक वॉट से आगे, जैसे कि 65 वॉट की चार्जिंग ओप्पो लेके आए तो हाँ वीवो वाले क्या बोलेंगे, यार हम तो 66 वॉट ले आए। इसके बाद शाओमी क्या बोलेगी, हम तो 67 वॉट ले आए। मोटोरोला ने क्या बोला, 68 वॉट ले। और ये कोई मजाक में नहीं बोल रहा, ये रियलिटी है। यहाँ पे एक वॉट की चार्जिंग सिर्फ इसलिए बढ़ाई गई ताकि एक वॉट आगे दिखा के अपने आप को सुपीरियर दिखाया जा सके, सिर्फ यही एक कहानी है। और ऐसे ही 100 वॉट की चार्जिंग या 120 वॉट की चार्जिंग की एक कंपनी ने 20 मिनट में फोन चार्ज कर दिया, हम 19 मिनट में करेंगे। फिर दूसरी कंपनी बोलेगी नहीं हमने 125 करेंगे, वो 18 मिनट में चार्ज करेगा। यही कहानी आज के समय में चल रही है कि मार्केट में एक अंधाधुंध लड़ाई चल रही है चार्जिंग को लेके, कि चार्जिंग के वॉटेज ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए जाए, एक मिनट चार्जिंग से कम किया जाए और दिखाया जाए कि हम सामने वाली कंपनी से सुपीरियर है। That's it। ये बिल्कुल मेगा पिक्सल वाली रेस जैसा है। आप बिलीव नहीं करोगे, एक जमाने में कहाँ आपको 48-64 के कैमरास थे, लेकिन एक बार आना शुरू है तो पहला 48 MP कैमरा, पहला 64 MP कैमरा, पहला 108 MP कैमरा। यार ये सिर्फ एक रेस लग गई ज्यादा से ज्यादा मेगा पिक्सल की, और ये रेस अब धीरे धीरे घुस चुकी है चार्जिंग के अंदर। बैटरी की कैपेसिटी बढ़ाने की रेस तो खत्म हो चुकी है, लेकिन चार्जिंग के वोल्टेज बढ़ाने की रेस जारी रहे। लेकिन एक बात है यहाँ पे, क्या एग्जैक्टली कंपनियों को इसका सच में बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता? वेल, मेरी नजर में बिल्कुल मिलता है। अगर अगर चार्जिंग की टेक्नोलॉजीज इतनी ज्यादा एडवांस नहीं होती तो कंपनी इसके कभी डेडिकेटेड नाम नहीं रखती। वन प्लस वाले पहले डैश चार्ज को प्रमोट करते थे, फिर वॉक चार्जिंग को, अब दोबारा से वूक को प्रमोट करते, बकायदा फीचर गिना जाता है। ऐसे ही बात कर रहे हैं रियलमी वाले को डार्क चार्जिंग को प्रमोट करते कितना, तो सुपर वूक नाम से ये लोग चार्ज करते, यहाँ पे फ्लैश चार्जिंग को प्रमोट किया जाता है। हर एक कंपनी ने अपना एक नाम रखा गया, उसके साथ वोटेज लगा के चार्जिंग का एक स्टैंडर्ड उन्होंने सेट कर दिया। और खास बात है कि हर कंपनी का चार्जिंग स्टैंडर्ड अलग है, कोई कंपनी का क्रॉस कंपैटिबिलिटी भी देखने को नहीं मिल रही यहाँ पे। लेकिन बात ये कि क्या ये इनका फोन सेल करने में हेल्प कर रही है? हाँ, अगर इनकी ब्रांडिंग कर रहे हैं तो इनका फोन भी यहाँ पे बिक रहा है। जैसे की बात करें Xiaomi 11 और 11i हाइपर चार्ज की, दोनों फोन में आपको पता कोई डिफरेंस नहीं है, बैटरी और चार्जिंग का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी 11i हाइपर चार्ज 120 वॉट की चार्जिंग कारण बिक रहा है। और ऐसे ही जो फ्लैगशिप या ऊपर की कैटेगरी के फोन्स होते हैं, लगभग 40,000 की कैटेगरी के अराउंड के, वहां पर भी ये चीज यहाँ पे अप्लाई रहती है कि आपको एक हाई स्पीड चार्जिंग का मेथड देखने को मिलता है इधर। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि चार्जिंग का दिखा दिखा के भी यहाँ पे लोगों को फोन बेचा जा रहा है। लेकिन इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात है, क्या इसकी फोन की बैटरी के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? देखो, मैं आप लोग को इतना बता सकता हूँ, जब से गैलेक्सी नोट 7 ब्लास्ट हुआ था ना, तब से हर कंपनी सतर्क है और हर एक कोशिश करती है कि उनको कोई भी फास्ट चार्जिंग मेथड वो अगर अपने फोन के अंदर डाल के दे रहे हैं वो यहाँ पे सेफ हो। इवन बैटरीज भी यहाँ पे नॉर्मल यूज नहीं की जा रही, यहाँ पे ग्राफीन का भी यूज किया जाता है जिससे बैटरी को एक्स्ट्रा सेफ बनाया जा सके, एक्टिशियल चार्जिंग की प्रोटेक्शन लगाई जाती है। और एक बात बताओ आप लोग को, कोई भी फास्ट चार्जिंग 100 वॉट के ऊपर अगर फोन को चार्ज किया जा रहा है, आइडियल टेम्परेचर नहीं हो, फोन का टेम्परेचर ज्यादा है, चार्जर का टेम्परेचर ज्यादा है, वो फुल स्पीड में चार्ज होगा ही नहीं। ये काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगा दी कि आइडियल केस में ही आप इसे निकाल सकते हैं, क्योंकि फोन की सेफ्टी भी यहाँ पे ज्यादा जरूरी है। और अभी देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये चीज यहाँ पे कंप्लीटली सेफ है, लेकिन लॉन्ग रन में देखना पड़ेगा क्या ये चीज यहाँ पे काम करती है कि नहीं करती। क्योंकि बात ये कि अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि 100 वॉट की चार्जिंग अचीव कर ली, फिर 120 वॉट पे लिया, फिर 240 वॉट पे लिया, और जो ओप्पो का 240 वॉट का मेथड है वो तो यहाँ पे सिर्फ 9 मिनट के अंदर फोन को 0 to 100% चार्ज कर रहा है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि एक लिमिट के बाद इतना बड़ा इंपैक्ट यहाँ पे पड़ता नहीं है चार्जिंग के अंदर, कि आप 1 वॉट या 100 वॉट से आप 150 वॉट पे चले गए, उतना बड़ा चार्जिंग के अंदर डिफरेंस पड़ेगा नहीं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है कि आप कितना भी बढ़ा दे, चीजें बहुत लिमिटेड सीमा में बढ़ेंगी आगे। तो यार
ये एक देखने वाली बात है। लेकिन पर्सनली मेरे हिसाब से क्या लगता है कि ये लोग चार्जिंग के ऊपर तो टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसके साथ ही बैटरी की टेक्नोलॉजी पर भी काम करना चाहिए और उससे भी पहले से ज़्यादा एडवांस बनना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज होल्ड कर ले, कम से कम साइज मिले, उसका वेट कम हो, उसके अंदर आपको लंबा बैटरी बैकअप देखने को मिले। जिस तरीके से बैटरी डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम है उसको यहाँ कैसे सॉल्व किया जाए, कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे सॉल्व करी है, लेकिन अभी और भी चीज़ें यहाँ पे करना बाकी है। और देख के लगता नहीं है कि ये जो पागलपन है यहाँ पे फास्ट चार्जिंग की मैडनेस का, ये यहाँ पे खत्म होने वाला है। बाय द वे, आप लोग यहाँ पे 100 वॉट की चार्जिंग वाला फोन लोगे? मतलब सिंपल सा सवाल है कि अगर आप अगला फोन खरीदने निकले हो तो क्या आप चार्जिंग की प्रायोरिटी दोगे या दूसरे फीचर्स को प्रायोरिटी दोगे? ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है प्लीज लाइक कर देना, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।